दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, संगम साड़ी सेंटर, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कुश्ती हॉल और जिम का उद्घाटन। कहा करती रहेगी प्रदेश सरकार खेलों का विकास। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिले के आला अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रगति पर की गई चर्चा। कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी का किया गया जीर्णोद्धार। SP सिटी और CO कैंट रहे मौजूद। खुले में शौच न करने के लिए सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। दिया लोगों को ODF के बारे में संदेश। नगर निगम के पूर्व पार्षद की हुई असामयिक मृत्यु। निगम के लोगों में शोक की लहर। B.Ed द्वितीय वर्ष की परीक्षा को लोकसभा चुनाव के पूर्व कराने के लिए छात्रों ने सौंपा परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के 7 दिवसीय NSS कार्यक्रम का हुआ समापन। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा समा। शिक्षा मित्रों ने अपने समायोजन को लेकर किया प्रदर्शन। कहा प्रदेश सरकार बनाए कानून। और 2 पारियों में आयोजित होने वाली पुलिस लिखित परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कुश्ती हॉल और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन किया। यह दोनों हॉल अपने आप में अति आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस होंगे। इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खेल मंत्री चेतन सिंह चौहान भी मौजूद रहे। लाल गुलाब ये प्रेम व सौहार्द का प्रतीक। माननीय मंत्री जी का भी स्वागत। बगल के क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर का लाभ लेकर ये भी बताना चाहूंगा, जो दाहिने तरफ कुश्ती हॉल बना है उत्तर प्रदेश में, ये 3 मैट वाला कुश्ती इकलौता मैट है, देश का 7वां। जब खिलाड़ियों को मिलती है तो निश्चित तौर पे वो तरक्की करते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज लोकार्पण के साथ साथ शिलान्यास भी है, तो पूरे पूर्वांचल में 60 बाई 40 का आप कह सकते हैं कोई यूपी का एकमात्र यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराज जी अरे हटा यार, हटाओ भैया। अरे इधर से हाँ हट गया। आगे सब जा भाई। पीछे हो गया यार। भिगाते हैं, अगर भिगाएंगे नहीं तो चलेगा, पानी गिर जाएगा। थोड़ा सा वहाँ चलना है, सेंटर पे आएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुश्ती का खेल भी देखा और साथ में हॉकी प्रतियोगिता का आगाज एक शॉट लगाकर किया। सामने आएगी बिल्कुल।
शुरू करा दे मैं। सर थोड़ा सा साइड आ जाइएगा। कहाँ की रहने वाली को बताते रहो। आरपी सर थोड़ा पीछे जाइए। थोड़ा सा साइड आ जाइए। थोड़ा सा इधर हो जाओ। पीछे पीछे चलते भी रहना। चलिए सर प्लीज। कबड्डी कोच आप लोग ये जो साइड हो गए भैया, थोड़ा पीछे हटिए। नहीं अपना काम कर। आरपी भैया हाँ मीटिंग है ना बाइक वाली। हाँ नहीं आजकल वो आती है पूरी पड़ती है। हाँ वाह वाह अरे वो तो परमानेंट पता नहीं हमकी बहुत ज़्यादा बाउजी वाला अपने उद्बोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी प्रदेश सरकार के पास संसाधन है उससे खेल के विकास में पूरा योगदान दिया जाएगा। और लगभग 5 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर कुश्ती हॉल के लोकार्पण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है। 70 लाख रुपए की धनराशि से स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित जिम हॉल और 59 लाख रुपए की लागत से जिम के उपकरण आज यहाँ पर लोकार्पित किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित कुश्ती हॉल और बैडमिंटन हॉल में भी आज यहाँ के खिलाड़ियों को हम समर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यह प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के लिए एक जाना पहचाना नाम है और इसलिए इन अपने छात्रों के लिए, इन युवाओं के लिए खेल की सुविधाओं में विकास किया जा सके, प्रदेश सरकार ने, खेल मंत्रालय ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसी की श्रृंखला में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने अनेक कार्यों का लोकार्पण किया है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर खेलो इंडिया खेलो के अंतर्गत बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का भी शिलान्यास आज यहाँ पर रखा जा रहा है। इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए इस कार्य में भी खर्च होंगे। मेरा मानना है कि इससे यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की न केवल प्रेरणा प्राप्त होगी अपितु उन्हें भी किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने आप को उस प्रतियोगिता के योग्य बनाने में मदद भी मिलेगी, क्योंकि जब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते तो हमारा खिलाड़ी योग्य होने के बाद भी, उसमें क्षमता होने के बाद भी उसका संकोच या फिर उसके द्वारा उस प्रकार की तैयारी न होने के कारण क्षमता होने के बावजूद भी वह वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल होता है। और इसलिए क्योंकि खेल मंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं तो खिलाड़ियों की परेशानियों को समझते हैं और उन खिलाड़ियों की परेशानियों को समझते हुए उन्होंने यहाँ पर इस पर ध्यान दिया और आज यहाँ पर इतनी परियोजनाओं का लोकार्पण भी हो रहा है, साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का
शिलान्यास भी हो रहा है। आने वाले समय में गोरखपुर का ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश के सभी संस्थाओं के लिए एक मानक बने, इस दृष्टि से एक जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए स्पोर्ट्स कॉलेज के इन सभी खिलाड़ियों को भी, गोरखपुर वासियों को भी, प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आए हैं, अभी 24 जनवरी को प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और स्थापना दिवस के अंदर प्रदेश के ने अनेक विभागों के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसमें खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें लक्ष्मण पुरस्कार से प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्य हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 3,11,000 रुपए प्रति खिलाड़ी यह वहां पर प्रदान किए गए और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, 3,11,000 रुपए और एक प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हम लोगों ने 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदेश की ओर से अलग से प्रदान किए हैं। साथ ही साथ प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी हम अलग से प्रदेश की तरफ से सहयोग राशि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी जो खिलाड़ी भाग लेते हैं, उन खिलाड़ियों को जहां सरकार अपनी, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से सहयोग कर रही है, वहीं पदक प्राप्त करने वाले, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50 लाख, पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30 लाख और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से अलग से प्रोत्साहन सहयोग स्वरूप उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो सके, इसके लिए चाहे नए स्टेडियम बनाने के हों, बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण का हो, स्विमिंग पूल और सिंथेटिक टेनिस कोर्ट की स्थापना का हो, या शूटिंग रेंज, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक हॉकी मैदान, कुश्ती हॉल, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक या फ्लड लाइट युक्त सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, इन सब के निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर विगत 2 वर्ष के दौरान कुछ न कुछ कार्य किया गया और आज इसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास 71 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 स्विमिंग पूल, 15 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 5 शूटिंग रेंज, 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 9 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 9 कुश्ती हॉल, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, फ्लड लाइट युक्त 2 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम भी आज हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, जहां हम प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और अपनी प्रतिभा को बेहतर प्रदर्शन करने का एक अवसर इनके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर गोरखपुर में एक साथ हम लोग अनेक परियोजनाओं का, सिंथेटिक हॉकी मैदान हो या फिर नवनिर्मित कुश्ती हॉल, इन सब के अलावा तमाम अन्य परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है, मैं इस अवसर पर स्पोर्ट्स कॉलेज के अपने सभी इन नवोदित खिलाड़ियों को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस टीम भाव के साथ आप अपनी टीम को विजेता बनाते हैं, इस टीम भाव के साथ
हम प्रदेश के विकास के लिए भी अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिले के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जायजा लिया गया। NIC बिल्डिंग स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों से विभिन्न विभागों में हुई अब तक की प्रगति पर चर्चा की। कम हो रही है या बिजली ज्यादा जा रही है, पैसा कम आ रहा है, ये सब एक बार कायदे से समीक्षा की। आपने कनेक्शन के समय इनका सहयोग दिया, उसी प्रकार जब सारे DMs इसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से रेवेन्यू की भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। जैसा इन्होंने कहा, आप समाप्ति पर है। तमाम केसेस में वो हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महानगर के कई पुलिस चौकियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट चौकी का जीर्णोद्धार करके उसका सुंदरीकरण किया गया, जिसमें SP सिटी विनय कुमार सिंह, CO कैंट प्रभात कुमार राय, SHO रवि राय और चौकी प्रभारी अशोक दुबे कार्यक्रम में मौजूद रहे। SP सिटी विनय कुमार सिंह ने शिलापट का लोकार्पण करके इस चौकी का उद्घाटन किया। साहब यहाँ बैठेंगे सर, यहाँ पूरा चौक दिख रहा है। ये उधर की दुकान है, इधर ये लिखा पढ़ी करना हो, कभी CD काटना हो, एक अगर वहाँ से 1 टन का भी स्पीड लगाएंगे तो 2 टन इसमें एक चौक जब इन्होंने शुद्धिकरण शुरू कराया बहुत मेहनत किया सारा सर यही कराया है। फोटो कीजिए बढ़िया भैया, सर थोड़ा सा आगे भैया थोड़ा सा पीछे कर जो सोजू का मेमेंटो है। 11:30 बजे भारत को खुले में शौच मुक्त कराने के उद्देश्य से पूरे हिंदुस्तान सहित गोरखपुर जिले में भी इसके लिए कवायद चल रही है। इसी के तहत तो महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं की ओर से महानगर में ODF के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से कॉलेज की छात्राओं ने लोगों को खुले में शौच ना करें की अपील की और साथ ही उससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बैनर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। अपने इस रैली के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कुछ छात्राओं ने बताया कि यह जागरूकता रैली स्वच्छ गोरखपुर के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को, जैसे हमारे भारतवर्ष बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जा रहा है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो उसको हम लोग साफ़ सुथरा करें और अच्छे से रहें, जिससे बीमारियों से बचे और आगे चल के हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके वजह से हमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं, मलेरिया, डेंगू सब फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत सारी। उससे हमको अगर खुले में हम शौच नहीं जाएंगे तो प्रदूषित होने से बचेंगे, वायु प्रदूषित नहीं होगा। जो वाहन हम फालतू के चला रहे हैं कम से कम टाइम तक चलाएँ, अपनी गाड़ियों को टाइम से सर्विसिंग कराएँ, हर चीज़ कराएँ। करते हैं, हम बोलते हैं, अब जो माने ना माने हमारा काम है, हम जागरूक करते हैं, अब वो माने या ना माने ये उनका काम है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। संगम है स्टाइल का पूर्वांचल की 60 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान, जिनके साथ है 20 लाख से भी अधिक ग्राहकों का भरोसा।
जहां आप पाते हैं रोज नया स्टॉक, रोज नई वैरायटी के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड सूटिंग और शर्टिंग MRP से भी कम यानी होलसेल रेट पर। जी हां, आपकी संतुष्टि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। संगम साड़ी सेंटर, बचत आपकी, गारंटी हमारी। संगम है स्टाइल का। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद भानु प्रकाश के आकस्मिक मृत्यु की वजह से एक शोक सभा का आयोजन महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में निगम के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस मौके पर भानु प्रकाश की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत B.Ed द्वितीय वर्ष की परीक्षा को आगामी लोकसभा चुनाव के पहले कराए जाने के संबंध में छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए छात्रों का कहना है कि यदि परीक्षा समय चुनाव के पूर्व कराई जाए तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और वह अपने आगे के भविष्य के लिए कार्य कर सकेंगे। B.Ed परीक्षा कराई जाए, B.Ed परीक्षा कराई जाए, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महानगर के सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के 7 दिवसीय NSS कार्यक्रम का सोमवार को समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह के साथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर JK लाल भी उपस्थित रहे। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
प्रदेश के शिक्षा मित्र कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से लाचार हो गए हैं। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार चाहे तो इस पर कानून बना सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी शिक्षा मित्रों की सुध नहीं ले रहे हैं। इसी के तहत अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदर्शन किया। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए और इसके लिए प्रदेश सरकार कानून लाए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मजबूरी एक बहाना है, मजबूरी एक बहाना है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित इस लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई, जिससे कांस्टेबल की भर्ती की जानी है। यह कांस्टेबल पुलिस और पीएससी दोनों में भरे जाएंगे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।